हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी प्राइम वीडियो पर फॉल आउट नाम का नया शो देखकर कंप्लीट किया है। टोटल 8 एपिसोड है। सीरीज की टोटल लेंथ 8 घंटे है एंड ये शो हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम तमाम इंडियन भाषाओं में अवेलेबल है। एंड उसके अलावा ये शो सीजन 2 के लिए अधूरा छोड़ा गया है, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट वाली बात यह है कि सीजन 1 किसी भी कंक्लूजन तक पहुंच ही नहीं पाया। मतलब खत्म होते होते कुछ भी ऐसा हो ही नहीं पाता कि आपको ये लगे कि चलो एक मोड़ तो आया शो में। कुछ भी नहीं था, बस चलता जा रहा है एंड किसी भी सीरीज के किसी भी एपिसोड की तरह जैसे कोई भी एपिसोड खत्म होता है, इस शो का फाइनल एपिसोड खत्म हो जाता है एंड बहुत कुछ बाकी रह जाता है एंड खत्म होते होते भी कोई सेटिस्फैक्शन दे के नहीं जा पाता है। एंड एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट इस शो की यही है कि 8 घंटे देने के बाद भी वो किसी कंक्लूजन तक पहुंचे ही नहीं। एंड इस शो की कहानी ठीक ठाक है, इंटरेस्टिंग सी है एंड इसकी जो दुनिया है वहाँ पर हमको जो भी स्क्रीन पर दिखाई पड़ता है वो विजुअल्स के हिसाब से, VFX के हिसाब से ग्रेट है, कमाल है। लेकिन यहाँ पर शो में बहुत सारे इशूज हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस शो की ये है कि ये बहुत ज़्यादा जंप करता है सीन्स में। मतलब एक सीन जैसे मान के चलो कि कोई भी पर्टिकुलर शॉट है, कोई भी पर्टिकुलर सीन है, वो 2 मिनट या 4 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट से ज़्यादा एक सीन पर ये शो टिक ही नहीं पाता। बार बार जंप करता है एंड कभी प्रेजेंट में, कभी पास्ट में, कभी प्रेजेंट में, कभी पास्ट में एंड बार बार जंप करता रहता है। तो एक सीन में आप जब तक इन्वेस्ट हो पाएंगे तब तक वो सीन खत्म होकर शो जंप कर जाता है कहीं और। एंड शो, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जैसा कि 6ठी एपिसोड में मालूम पड़ा है, 2277 से शुरू होता है एंड वहाँ पर एक शहर है, वहाँ पर 5 न्यूक्लियर धमाके होते हैं एंड उसके 219 साल बाद ये शो सेट है फ्यूचर में ही, पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में, जहाँ पर दुनिया लगभग तबाह हो चुकी है एंड जो मानव जाति है, जो लोग हैं जो थोड़े बहुत बच गए हैं, जो अमीर हैं एंड जो गरीब हैं, जो अमीर हैं वो ज़मीन के नीचे वॉल्ट्स में रह रहे हैं। वॉल्ट है जहाँ पर वो लोग रह रहे हैं एंड जो गरीब हैं वो ऊपर ही टिके हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई साधन नहीं है, संसाधन नहीं है। तो अमीर हैं वो नीचे हैं, जो गरीब हैं वो ज़मीन के ऊपर हैं एंड ऊपर की जो दुनिया है, जो लॉस एंजलिस शहर है यहाँ पर दिखाई पड़ता है, ऊपर जो ज़मीन के ऊपर जो कुछ भी है जो तबाह बर्बाद एंड विनाशकारी हो चुका, बिल्कुल विनाश हो चुका है उस शहर का। तो उसके बाद एक लड़की है यहाँ पर, लूफी मकलेन, जिसके यहाँ शुरुआत में ही हमको देखने को मिलता है कि उसकी शादी हो रही थी एंड हाँ, शादियों का रिवाज यहाँ पर अभी भी है 219 साल के बाद भी। अब से लगभग 400 साल बाद ये शो आई गेस सेट है, तो वहाँ पर भी शादियों का रिवाज है क्योंकि उनको अपनी जनरेशन से आगे बढ़ानी है। तो शादी के लिए लड़का आता है, लेकिन लड़का नहीं था, पता चला वो धोखा हो गया एंड उसके बाद वो जो लोग आए थे उस वर्ल्ड में शादी के संबंध में, वो लूफी मकलेन के पिता को उठा ले जाते हैं एंड उसके बाद वो लड़की जमीन के अंदर से निकलकर, वॉल्ट से बाहर निकलकर ज़मीन पर आती है, पृथ्वी पर ऊपर सरफेस पर आती है। फिर वो अपने पिता को ढूंढने में लग जाती। फिर उसको पता चलता है कि एक कैरेक्टर यहाँ पर है फिगी विल्विग, एक साइंटिस्ट टाइप का कुछ है, कोई सेकंड एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा, जो कुत्तों पर एक्सपेरिमेंट करके कुछ कर रहा था। तो वो इंसान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस शो में एंड उसका सर, मतलब एक वक्त के बाद, सॉरी मैं स्पॉइलर देता हूँ लेकिन उतना बड़ा नहीं है कि पूरा मज़ा खराब हो जाए, उस बंदे का सर कट के उसके लड़की के पास पहुंचता है। वो कैसे पहुंचता, क्या हुआ, क्यों सर कटा है, वो सब देख लेना। वो सर इस शो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एंड यहाँ पर कुछ और कैरेक्टर्स हैं, जैसे एक ग्रुप है ब्रदरहुड ऑफ स्टील, जहाँ के लोग कुछ आर्मर वगैरह में रहते हैं एंड क्या है, क्यों है, मतलब डिटेल में वो लोग गए ही नहीं है। एंड एक चीज़, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस शो की यही है कि किरदारों में डेप्थ नहीं है। किसी भी कैरेक्टर में आप उतना ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट नहीं हो पाओगे कि किसी के साथ भी कुछ अच्छा बुरा हो रहा है तो उसका पर इम्पैक्ट पड़े। एंड इस शो की दुनिया में ही डेप्थ की कमी है एंड उसके बाद राइटिंग को लेकर, पेसिंग को लेकर अच्छे खासे इशूज़ हैं। तो एक जो वो बंदा है जिसका सर कटता है, उस सर के पीछे तमाम लोग पड़े हुए हैं एंड यहाँ पर एक कैरेक्टर है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया एंड उस कैरेक्टर का नाम है द घुल एंड कूपर हॉवर्ड, जो स्टार था 2219 में या 2277 में जब वो हमला हुआ था, वहाँ पर वो स्टार था एंड वो 2200 से लेकर और तब तक 219 साल बाद वो बंदा जिंदा ही रहा। क्यों रहा, कैसे रहा, किस लिए रहा, नहीं पता, वो जिंदा है। इस शो का सबसे अच्छा कैरेक्टर मैं कहूँ कि जो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, या मैं ये कहूँ कि जो मज़ेदार कैरेक्टर था, वो वही घुल कूपर हॉवर्ड ही था। मतलब उस बंदे की नाक नहीं है, बाकी आप पहचान लेना, आपने ट्रेलर में भी देखा होगा। तो वही कैरेक्टर मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा जब उसकी एंट्री होती वहाँ पर, जो उसने तबाही मचाई, मतलब जो वायलेंस है एंड जो वो गोलियाँ चलाता है, लोग मर रहे हैं, वो कुछ अच्छा था। एंड उसी तरह से उसका जो शॉट था फाइनल एपिसोड में, जब चारों तरफ अंधेरा है, वो गोलियाँ चला रहा है एंड गोलियाँ चलाने पर ही रोशनी होती है थोड़ी सी, वो शॉट मुझे अच्छा लगा। बाकी इस शो में उस बंदे को साइड में रख दें। इस शो में, पूरे शो में ही कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं कह पाऊँ कि कोई पर्टिकुलर शॉट था जो आप देखना है। एंड उसके बाद जैसा कि मैंने कहा, मैं चीज़ों में इन्वेस्ट ही नहीं हो पा रहा था। बहुत सारे डायलॉग तो बाहर से निकल गए क्योंकि
किरदारों में, इसकी दुनिया में आप उतने अच्छे तरीके से इन्वेस्ट ही नहीं हो पाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जंप करता है, पेसिंग अच्छी नहीं है, राइटिंग अच्छी नहीं है, एंड ट्रीटमेंट के नाम पर, इंटेंसिटी एक्साइटमेंट के नाम पर, थ्रिल के नाम पर, कोई टेंशन के नाम पर, कुछ मसाले के नाम पर, कुछ भी तड़कते भड़कते के नाम पर कुछ भी नहीं है। बाकी हो तो सकता आपको होगी, क्योंकि कहानी थोड़ी समझ में आने लगती कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, लेकिन उस कहानी को और अच्छे से प्रेजेंट एग्जीक्यूट किया जा सकता था, लेकिन वो नहीं कर पाए, पता नहीं कर नहीं पाए, किया नहीं, या क्या करना चाहते थे, जबरदस्ती सीजन 2 के लिए अटके हुए थे। एंड अगर अटके हुए थे सीजन 2 के लिए तो सीजन 1 में गुंजाइश रखते, लेंथ थोड़ी कम रखते। 8 एपिसोड 8 घंटे की लेंथ, क्या मजाक है ये। तो ये सारी चीज़ें इस शो में है, मतलब जो एक्शन है वो अच्छा, बाकी बहुत सारी तो मतलब न्यूडिटी भी है, गालियाँ भी हैं, बहुत कुछ ऐसा भी है कि फैमिली के साथ इस शो को नहीं देख पाओगे। एंड कैरेक्टर्स पर यहाँ पर अच्छे से काम नहीं किया कि मतलब मैं किसी भी कैरेक्टर में, जैसा कि मैं आपको बोल भी चुका हूँ, किसी भी किरदार में आप लोग इमोशनली इन्वेस्ट ही नहीं हो पाओगे। एंड फिर शो में ही वो वाली बात नहीं है कि किसी भी चीज़ के लिए कुछ अच्छा या बुरा फील हो, मैं बस देख रहा था एंड मुझे रिव्यू नहीं देना होता तो मैं इस शो को छोड़ देता। ये सारी चीज़ें फिर शो में हैं, मतलब मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, ये सारी चीज़ें हैं। छठे एपिसोड में जाकर पता चला कि क्या है क्यों है, ख़त्म होते होते ही मालूम पड़ता है कि वो न्यूक्लियर ब्लास्ट क्यों हुए थे, किसने करवाए थे, किस लिए करवाए थे, एंड क्या था सबके पीछे। बस वही, हर जगह ये वाली चीज़ होती है, हर जगह वही यहाँ पर भी है। तो ये है से ज़्यादा मतलब मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं। फाइनल एपिसोड में, 7वें एपिसोड के अंत होते होते वो बंदा, उसका जो भाई है, जो लड़की लूफी का जो भाई था नॉर्म, वो वही उसी 31 वर्ल्ड में था, वहाँ पर वो घुस जाता है एक जगह जहाँ पर एक मशीन है, उसका दिमाग है, मशीन के अंदर किसी का दिमाग रखा हुआ। वहाँ पर लगा कि अब चीज़ें थोड़ी शायद कुछ अलग तरीके की होंगी, कुछ इंटेंस, कुछ तड़कता भड़कता टाइप का होगा, लेकिन नहीं हो पाता। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर एक कैरेक्टर और है जो शुरुआत में दिखाई पड़ता है, मतलब वही महिला जो उसके पिता को किडनैप करके ले जाती है, फरीदा चौधरी ने प्ले किया है, ली मोल्डोवर। वो कैरेक्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था, लेकिन खत्म होते होते इसका भी कुछ मतलब। तो ये सारी चीज़ें इस शो में मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई, एंड यही बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है कि किसी कंक्लूजन तक पहुंचा नहीं। इतनी लंबी लेंथ है, पेसिंग अच्छी नहीं है, राइटिंग अच्छी नहीं है, एंड बहुत ज़्यादा जंप करता है। किसी भी चीज़ में किरदारों में डेप्थ नहीं है, फील नहीं है, इमोशन नहीं है, एंड कुछ भी ऐसा नहीं है कि इस शो को आगे देखते रहने का मन करे। मुझे रिव्यू देना था इसलिए मैंने देख लिया, वरना मैं इसको दूसरे तीसरे एपिसोड में ही छोड़ देता, क्योंकि लेंथ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लेंदी है, पेसिंग ठंडी है। तो ये सारी चीज़ें फिर शो में मतलब खत्म होते होते एक कंक्लूजन तक पहुंचता। ये तो मुझे पता था कि खत्म नहीं करेंगे, वो सीजन 2 लेकर आएंगे, लेकिन अगर किसी कंक्लूजन तक पहुंच जाता तो भी मैं इसको 3 स्टार्स दे देता। लेकिन जस्ट 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। बाकी जो दुनिया देखने में ग्रेट लगती है, लेकिन उस दुनिया में मज़ा नहीं है, कोई बात नहीं है कि देखने में मतलब उस तरीके से अच्छा लगे कि आपने एक शो देखा, कोई सेटिस्फाइंग नहीं रहा मेरे लिए। 8 घंटे मैंने वेस्ट करे, मैंने इससे अच्छा तो ये होता कि मैं मैदान और बड़े मियाँ छोटे मियाँ देख लेता इस शो की बजाय। तो ये है 10 में से अगर आप लोग पूछे तो केवल 6 स्टार्स, क्योंकि BFX भी कुछ ग्रेट चीज़ें फिर शो में है। तो ये है, आपने देखा है, लेकिन बताना बाकी लेक्चर में सब्सक्राइब भी करना है। हाँ, मैं उसी कैरेक्टर द गोल के साथ ही इन्वेस्ट हो पाया था, उसी को कनेक्ट कर पाया था, एंड वही मुझे इंटरेस्टिंग लगा था। तो देखा है आपने, लेकिन बताना बाकी लेक्चर में सब्सक्राइब भी करना, चैनल को वीडियो। मुझे लगता है कि स्किप कर देना चाहिए। एक एवरेज, या मैं यूँ कहूँ कि बिलो एवरेज फा शो, जिसकी कहानी तक उतनी अच्छी नहीं मुझे लगी है, टू बी ऑनेस्ट। तो ये है, दिस इज नितेश आनंद, थैंक यू।